हर हर महादेव, जय श्री भोलेनाथ जी की जय हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर और सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग तैयार हो चुके हैं नहा धो के। तो इस समय बस पकड़ते हैं और निकलते हैं वहाँ के लिए। 4 घंटे या 5 घंटे करीबन हमें लगेंगे। तो ओमकारेश्वर के साथ हम ममलेश्वर जो है वहाँ पे तीर्थस्थान, उसमें भी उसको भी देखेंगे। और बाकी जो नर्मदा नदी है उसमें देखेंगे स्नान करने का। अगर हमारे पास वक्त रहता है तो वहाँ स्नान किया जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे। फिर हमारी रात की 2 बजे की ट्रेन अभी हम लोगों ने इमरजेंसी में बुक की हुई है, पर हो सकता है हम तत्काल में दूसरा भी ट्रेन का ऑप्शन देखें, क्योंकि वो 19 घंटे के करीबन दिखा रहा है हमें। तो देखते हैं क्या होता है आज और कैसा रहता है सफ़र, क्योंकि थकान तो काफ़ी हो रखी है और फिलहाल पर निकलना दूर है। तो इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए हैं और निकलते हैं यहाँ से। आपको मिलते हैं हम ओमकारेश्वर में। हर हर महादेव। चलो यार, चलो चलो चलो, तुम चलो चलो। हम लोग इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है और उज्जैन यहाँ से 23 किलोमीटर। हम लोग अभी तक 23 किलोमीटर सफ़र करके आ चुके हैं और 117 किलोमीटर करीबन हमें दिखा रहा है। और हम लोग कहीं हाईवे में रुके पड़े हैं नाश्ता वास्ता के लिए। तो यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। पहुँच जाएंगे हम लोग आई थिंक 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे पहले, तो वहीं मिलते हैं। बाकी तो नाश्ता दिनेश ने तो कर लिया है, मैंने नहीं किया अभी, तो वहीं जाके करूँगा जो करूँगा। तो हम ओमकारेश्वर में पहुँच चुके हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है ओमकारेश्वर मंदिर। तो चलते हैं हम मंदिर की तरफ को पहले। उठाया है ना। तो हम ये ओमकारेश्वर में पहले जा रहे हैं और सामने आप देखोगे शंकराचार्य जी की मूर्ति है। और ये नर्मदा नदी, जहाँ पे अभी हम स्नान करेंगे आने के बाद, क्योंकि हम तो स्नान करके आ रखे हैं। तो पहले मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो अभी बंद भी हो सकता है। अभी बाद में कब खुलेगा, कितने बजे खुलेगा पता नहीं है। तो पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी स्नान, बोटिंग वगैरह और ममलेश्वर मंदिर, ये सब उसके आने के बाद देखेंगे हम लोग। नर्मदा नदी भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी कही जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पुण्यों की प्राप्ति यमुना जी में 15 दिन और गंगा जी में 7 दिन स्नान करने से होता है, वो ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी जी के दर्शन से ही मिल जाता है। और ये रहा मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। बंद हो जाएगा साढ़े 11। हाँ, तो ये ओमकारेश्वर मंदिर है। आप यहाँ पे अभी देखो, भीड़ इतनी ज़्यादा तो नहीं है और यहीं पर ही हम लोग स्नान करेंगे फ़िलहाल। तो और वो सामने डैम है, वो नर्मदा डैम है वो सामने। तो यहाँ बोटिंग का सब लोग लुत्फ़ ले रहे हैं और सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति भी लगी है। तो जब आप पुल पार करेंगे तो उसके बाद आपको यहीं पर ही जूते चप्पल खोलने के लिए मिल जाएगा। और वहाँ से आप एक विशेष जो टिकट वो भी ले सकते हैं काउंटर से, जहाँ पे आप एकदम वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। तो 300 रुपये की टिकट है। फ़िलहाल हम लोगों ने तो लाइन में लगेंगे, हमारे पास टाइम है और यहाँ बाज़ार से होते हुए जा रहे हैं इसके। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के विंध्याचल द्वीप पर स्थित भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ भगवान शिव 2 स्वरूपों में विभक्त हैं, जिसमें एक ममलेश्वर कहा जाता है और दूसरे को ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर है। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी इनको एक ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और आप देखेंगे स्क्रीन में भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो मंदिर देख रहे हो आप किस तरीके से बना पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर इसका। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्राचीन कथाओं के अनुसार
ये बोला जाता है कि प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत को काफ़ी घमंड हो गया था कि वह सबसे महान है। तो तभी एक दिन नारद जी आते हैं विंध्याचल पर्वत के पास और वह ये बोलते हैं कि सुमेरु पर्वत तो तुमसे भी श्रेष्ठ है। विंध्याचल पर्वत को ये सुन के काफ़ी आघात होता है और वह अपना दुख और भ्रम को मिटाने के लिए नर्मदा नदी के तट पर चले जाता है और वहाँ जाके भगवान शिव की साधना करता है। भगवान शिव विंध्याचल की भक्ति से खुश होकर उसको वर मांगने के लिए कहते हैं। विंध्याचल ने कहा मुझको श्रेष्ठ नहीं सद्बुद्धि दो। फिर शिव जी उनको वरदान दे देते हैं और वहाँ पे उसी टाइम देवता प्रकट हो जाते हैं और सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप यहाँ रह के सभी का कल्याण करो। तभी शिव भगवान ने अपने दोनों स्वरूपों को यहाँ स्थापित किया, जिसे हम ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। रास्ता इन्होंने सही बना रखा है बिल्कुल, नहीं तो धूप में तो बंदा बाहर पागल हो जाए। इस समय इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, जबकि दिल्ली में हल्की हल्की ठंड पड़नी चालू हो रखी है। नवंबर का महीना है ये देखो। जहाँ से आए तो वहीं से आ जाओ, लोग चढ़ाइयो ऊपर खड़े हैं, जल्दी आओ, भीड़ नहीं इतनी। अरे जहाँ से मेन एंट्री है ना, जहाँ से घुस गए ऊपर हम, वहीं से आ जाओ ऊपर, जब तक नहीं कहीं दिखो जल्दी लोग चढ़ाइयो। तो इस समय भीड़ हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें दर्शन के लिए। बाकी भीड़ तो हो चुकी है काफ़ी और पसीने देख रहे हो आप, वही उमस सी है यहाँ पे। मंदिर दर्शन के लिए आप देखो सामने लिखा भी हुआ है बोर्ड पे। इस पर्वत में 7 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग है और वो भी ओम की आकृति में है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर माँ नर्मदा नदी बह रही है। भारत में सभी नदी पश्चिम से पूरब की तरफ को बहती है, पर एक नर्मदा नदी जो है यह पूरब से पश्चिम की तरफ को बहती है। और ये भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी ऐसी है कि जिसके जितने कंकड़ सब शंकर हैं। और मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी स्पर्श होने से जो भी शिवलिंग निकलता है उसको आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उनको प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे नाश्ता भी नहीं किया हुआ और यहाँ लाइन लंबी लगी पड़ी है। अभी देखो 12:30 बजे तक शायद बंद हो जाते हैं और फिर 1 बजे खुलते हैं, तो तभी मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा लाइन लगी पड़ी है। ऊपर भी लाइन लगी पड़ी है, देखो सब जा रहे हैं ऊपर से। तो पता नहीं अभी कहाँ तक है ये लाइन और कितना टाइम लगेगा हमें। वेट करते हैं, देखते हैं। ये पूरा घूम के ऊपर तक जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो भाई लोग हम थक चुके हैं और नीचे बैठ गए। यहाँ पे रुकी हुई है सारी लाइन, सब बैठे पड़े हैं नीचे को यहाँ पे। अभी शायद मेरे ख्याल से दर्शन बंद हो रखे हैं, इस वजह से पूरा रुका पड़ा है लाइन। तो आई थिंक आधा पूरा घंटे बाद खुलेगा और फिर से एक बार लाइन दोबारा चलेगी। तो इस समय तो फ़िलहाल बंद है। और ये गुड़िया देख रही है कैमरे में। तो दोस्तों अभी लाइन दोबारा चालू हो गई है, करीबन आधा पौना घंटा वेट करने के बाद। तो हम लोग काफ़ी देर से बैठे पड़े थे, तो फिलहाल इस समय चालू हो चुकी है और फिर से दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। बाकी इधर से आने वाले लोग सारे के सारे बिना दर्शन के आ रहे हैं। तो पता नहीं इन्होंने कौन सी लाइन ज्वाइन करी। ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो ये लोग सब वापस आ रहे हैं इधर को, वो भी बिना दर्शन के। अब ये लोग फिर से पीछे से जाएंगे एकदम लास्ट में और फिर हमारी वाली लाइन में घुसेंगे, जो कि ये लाइन है। तो पता चलेगा भाई इनको कि कितना दूर पड़ जाएगा, वो मैटर बहुत दूर पड़ जाता है। तो इसलिए आप भी या तो वीआईपी लेके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना वीआईपी के तो फ़ायदा नहीं है भैया किसी दूसरी लाइन में जाने का। तो कोशिश करो आप लोग, जब वीआईपी अगर नहीं लिया है तो आप उसी लाइन में आइए जिसमें सब जा रहे हैं। विदाउट उसके आएंगे तो आप इन्हीं की तरह वापस आएंगे। ये सब लोग वापस आ रहे हैं विदाउट दर्शन के। लाइन बहुत नीचे से बन गई है,
अभी उनको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। और ये है मेन मंदिर, शायद यही है भोलेनाथ जी का मंदिर। और लाइन देख रहे हो, अभी भी ऊपर भी लाइन है, तो हमें टाइम लगेगा थोड़ा पहुँचने में। ये मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है, जिसके चारों तरफ महानर्मदा नदी बहती है। ओमकारेश्वर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ रोज महादेव और माता पार्वती रोज आते हैं और विश्राम करते हैं। और यहाँ के पंडितों द्वारा रोज रात को चौसर पासे लगाए जाते हैं, जिसके बाद स्वयं शिव जी और माता पार्वती जी चौसर पासे खेलने आते हैं यहाँ। और जब सुबह पंडित जी यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको सारे चौसर पासे बिखरे हुए मिलते हैं। तब ऐसा लगता है कि उसको किसी ने खेला है। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि यहीं से रात को 3 बजे शिव जी और माता जी उज्जैन के लिए जाते हैं और वहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। तभी कहा जाता है कि उज्जैन महाकाल मंदिर की भस्म आरती और ओमकारेश्वर की शयन आरती फेमस है। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको क्या परेशानी है? मेरे तो आगे चलो ना, आगे देखो। मैडम आगे क्या है, आपको क्यों कितना लगा लो? तो ये तो नहीं है, तो आपको लिया है, तो फिर आप क्यों बोल सकते हो ना? मंदिर में दर्शन करना फोन चला रहे हैं। अरे मैडम आप क्या काम कर रही हो? जरा ऊपर ना बेटा। हमारे दर्शन तो हो चुके हैं इस समय फिलहाल, और दर्शन हमारे अच्छे हुए। बाकी अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, और फिर इसके बाद ममलेश्वर में जाएंगे, जो कि हम लोग इसी के ऊपर से आए थे, पुल के ऊपर से। तो आई थिंक ममलेश्वर उधर की साइड पर है, देखते हैं।